क्या आप यकीन करेंगे कि एक बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि तारीख का एक हैरानकुन बाब है। ये किस्सा है यमन के ताकतवर बादशाह तुब्बा का। तुब्बा कोई नाम नहीं बल्कि एक लक़ब था, जैसे फ़िरौन और कैसर। वो एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान था जिसके पास बड़ी फौज और बेपनाह ताकत थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके भाई को यथरब मदीना के लोगों ने कत्ल कर दिया है। यह सुनकर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने फौरन एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया और यथरब को तबाह करने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यथरब के दो बड़े यहूदी उलमा उसके पास आए और कहने लगे, ए बादशाह, हमारी आसमानी किताबों में लिखा है कि यही शहर आखिरी नबी का मस्कन बनेगा। अगर तुमने इस शहर को नुकसान पहुंचाया तो तुम खुद तबाह हो जाओगे। ये बात तुब्बा के दिल में उतर गई। वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी था। उसने फौरन हमला रोक दिया और यथरब वालों से सुलह कर ली। फिर इन्हीं उलमा से गुफ्तगू के दौरान उसने आने वाले नबी के बारे में मजीद सुना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में सुनकर उसका दिल गवाही देने लगा। इसी लम्हे उसने एक ख़त लिखा, ऐसा ख़त जो सदियों का सफ़र तय करने वाला था। उसने लिखा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर, आपकी किताब पर और आपके दीन पर ईमान लाता हूँ। अगर मुझे आपका ज़माना मिला तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा, और अगर मैं पहले चला गया तो क़यामत के दिन मुझे याद रखिएगा। मैं आपकी उम्मत में से हूँ। फिर उसने ये ख़त यसरब के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के हवाले किया और कहा कि उसे नस्ल दर नस्ल महफूज रखा जाए, यहाँ तक कि ये आखिरी नबी तक पहुँच जाए। सदियाँ गुजर गईं। फिर वो दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। वही ख़त महफूज हालत में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नेक भाई को खुश आमदीद, और ये भी फरमाया, तुब्बा को बुरा न कहो, वो ईमान लाने वाला था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई को पहचानने के लिए वक्त या दूरी कोई मानी नहीं रखती। अगर दिल साफ हो तो हिदायत खुद रास्ता बना लेती है।